Hello, friends. You are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on the ninth exercise of idioms and phrases. Here your exercise is on your screen, and here we go with the first idiom. Beta. A burning question. एक ऐसा प्रश्न, ऐसा इश्यू, ऐसी सिचुएशन, ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर आप बड़ी गर्मजोशी के साथ चर्चा करते हो, जो हर व्यक्ति की जुबान पे होता है, हर व्यक्ति के जहन में बस एक ही बात कौंधती रहती है उसी के बारे में, तो उसे कहते हैं बेटे अ बर्निंग क्वेश्चन। अ प्रेजेंट, ये तो उपहार हो गया, गिफ्ट की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। एन ओल्ड इंपॉर्टेंट इश्यू, बेटा इंपॉर्टेंट इश्यू तो ठीक है, लेकिन ओल्ड पुराना इसको हम कह नहीं सकते, गलत हो गया। अ मैटर हॉटली डिस्कस्ड इन पब्लिक, बेटे पब्लिकली जब किसी मुद्दे पर जबरदस्त टीका टिप्पणी होती है, ये हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये होता है बेटे आजीवन कारावास, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? अ मैटर दैट इज हॉटली डिस्कस्ड पब्लिकली। आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट है अ फेदर इन वंस कैप। फेदर, बेटे बर्ड्स को देखा है, उनके जो ये दो होते हैं इनको कहते हैं विंग्स। अब एक विंग के अंदर छोटे 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 पर निकले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फेदर कहते हैं। अपने बड़े बूढ़े क्या कहा करते थे? मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता हूं। वो इनके गिनने की बात नहीं होती थी, वो उसके ऊपर जो छोटे छोटे होते थे उनके गिनने की बात होती थी। अब ये कहता है फेदर, वो भी किसमें? कैप के अंदर। अब ये समझ लीजिए, आपने एनसीसी के कैडेट्स देखे होंगे, या पुराने जो हमारी यूनिफॉर्म के अंदर आता था, कैप के ऊपर चिंदी लगाया करते थे, उसके अंदर फेदर्स लगे होते थे, और वो किसके लिए लगाते थे बेटे? उसकी अचीवमेंट्स को बताने के लिए होते थे, जिनके ऊपर उन्हें फक्र महसूस होता था, उसको दिखाने के लिए होते थे। आपने एंग्लो इंडियंस को देखा होगा, या इंडो अमेरिकन को देखा होगा, जिन्हें ब्लैक अमेरिकन भी कहते हैं। वे भी अपनी टोपी के अंदर लगाकर चला करते थे। वो उनके लिए क्या होता था? एक रुतबे की बात होती थी, शान की बात होती थी। एनसीसी के कैडेट्स के जो लगी होती है, अगर वो ज्यादा लगा दिए जाए तो भद्दा लगनी शुरू हो जाती है। और वो लगाए क्यों जाते थे? उसकी अचीवमेंट को देखते हुए, जिसपे वो फक्र महसूस करता था। वहां से ये लिया गया था, ए फेदर इन वंस कैप। समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, ये तो नेगेटिव सेंस में हो गया, जिसपे आपको शर्म महसूस होती है, एम्बेरेस्ड महसूस करते हो। समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बेटे हो सकता है। क्रेडिटेबल सक्सेस, बेटे हो सकता है। कीप साइलेंस, कीप मम, खामोश, ये गलत हो जाएगा। अब हमारा ये तो नंबर 2 पे आता है, हमारा क्या बनता है? समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। चिकन हार्टेड, चूजे जैसे दिल वाला। कभी भी जब आप किसी पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते हो तो एकदम से आवाज की जाती है, जिसमें वो दुबक जाता है, घबरा जाता है, ठीक है, और तभी उसको कैप्चर कर लिया जाता है। इसका एक होता है बेटे येलो बेलीड। बेली आपका पेट के लिए आया, येलो बेलीड क्या बन गया बेटा? येलो बेलीड का मतलब है कि आपने किसी को एकदम से डरा दिया, उस टाइम उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, घबरा जाता है। वैसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है येलो बेलीड या चिकन हार्टेड। कायर के लिए, डरपोक के लिए, भीरू के लिए, कातर के लिए। पहला आया कावर्डली, हो सकता है। फियरलेसली, बेटा ये तो निडरता पूर्वक हो गया, गलत हो गया। फेस्टिव ओकेजन, बेटे ऐसा अवसर जो त्योहार जैसा है, जब लोग खुशियां मना रहे हैं, गलत हो गया। सिंसियरली, सत्यनिष्ठता पूर्वक, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? कावर्डली। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, बेटे विद फ्लाइंग कलर्स ये क्या होते हैं? कलर एक तो रंग होते हैं, रंग उड़ाना। आप रंग कब उड़ाते हो? बेटे उत्सव के समय पे, खुश होते हो जब उड़ाते हो, ठीक है। अपने यहाँ तो होली
सेलिब्रेट की जाती है। उस टाइम रंग और गुलाल लगाते हैं। ऐसे ही खुशी के मौके पर ऐसा ही किया जाता है। हमारे जो बिहारी भाई बंधु हैं, वे छठ पूजा करते हैं। उस दिन वो इतने खुश होते हैं, वो उसे दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं और होली का रंग उसमें, गुलाल उसमें लगाते हुए चलते हैं। तो सारा माहौल क्या होता है, रंगीन होता है। उस प्रकार की अचीवमेंट के लिए बोला जाता था ये। लेकिन यहाँ कलर्स का मतलब वैसे रंग लगाना नहीं था, बल्कि एक बार अमेरिकन जीत हासिल करने के बाद जब कहां पहुंचते हैं, पोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं, तो उन्होंने अपने शिप्स के ऊपर अपने फ्लैग्स लगा रखे थे। और वो कलरफुल होते हैं बेटा। वो किसके लिए होते हैं? खुशी के लिए, उत्सव के लिए। जब कोई मंत्री आया करता था, उसके स्वागत में भी बेटे आपके फ्लैग्स लगाए जाते थे, कलरफुल फ्लैग्स, सम्मान के तौर पे। तो कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, ऐसी सफलता बेटे जिस पर आप फख्र महसूस करते हो, उसके लिए बोला जाता है। पहला कहता है कॉम्पनसेट, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, गलत हो गया। टेक केयर ऑफ यानी लुक आफ्टर समथिंग, किसी चीज का ख्याल रखना, देखभाल करना, गलत हो गया। अचीव क्रेडिटेबल सक्सेस, हो सकता है। कीप साइलेंस, ये पहले भी आया था, कीप मम, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। कट अ सॉरी फिगर, कट तो बेटे काटने के लिए होता है। सॉरी आपको पता है, जब आप अपोलोजाइज करते हो किसी चीज के लिए। फिगर, फिगर मतलब आकृति। अब इसे समझेंगे। जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति किसी से क्षमा याचना करता है, जब वो क्षमा प्रार्थी होता है, उस टाइम उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होती हैं। वो बड़ा लज्जित महसूस करता है। उसका जो उस प्रकार का पोस्चर होता है, उसको कहते हैं कट ए सॉरी फिगर, यानी बेचारगी दिखलाना। उस कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। हरियाणा में कह देते हैं लस्सी होगी, चौपसी हो गई, झंड हो गई, यावा हो गया, उसके लिए बोलते हैं कट ए सॉरी फिगर। टू बीट सीवियरली, इसके लिए तो आया था बेटा बीट ब्लैक एंड ब्लू, ये तो गलत हो गया। टू वेंचर, अक्सर आप कहते हो नथिंग वेंचर नथिंग हैव, यानी नो पेन नो गेन, गलत हो गया। मेक अ पुअर शो, हो सकता है। टू डिस्करेज, निरुत्साहित करना, गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा? मेक अ पुअर शो, विचारगी दिखलाना। तो ये थी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।